आज हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 17 और अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 17 दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। इप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसे लौने वाला अनाज काट कर बालों को अपनी अंकवार में समेटे या रपाइम नामक तराई में कोई सीला बिनता हो। तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़ वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा, इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वाले की यही दशा होगी। यह अध्याय इस्राएल के विनाश की भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर के अलावा गठबंधनों और शक्ति पर उनके भरोसे की निरर्थकता पर जोर देता है। लुप्त होती महिमा की कल्पना हमें सहारा देने वाले एकमात्र परमेश्वर से दूर जाने के परिणामों को दर्शाती है। सांसारिक शक्तियों पर भरोसा करने से विनाश होता है। हमारी सामर्थ्य केवल परमेश्वर से ही आनी चाहिए। इस अध्याय में वचन 10 और 11 में यहोवा एप्रेम और सीरिया में जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज यह हमारे जीवन के लिए एक चुनौती के रूप में भी लिखा गया है। आज मसीह वह चट्टान है जो हमारे शरीर, आत्मा और परिवार को मजबूत करता है। हमें अपने दुश्मन जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है उन पर विजय पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति मसीह, चट्टान और उसके वचन से आती है। इसके अलावा हमें सामर्थ्य तब मिलती है जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। यदि हम मसीह को अपनी चट्टान के रूप में स्मरण नहीं करते या खुद को उसकी दरारों में नहीं छिपाते, तो हम कमज़ोर और शक्तिहीन हो जाएंगे। हाँ, प्रभु हमारा उद्धार भी है। वह हमें हमारे पापों से बचाते हैं। क्रूस पर बहाए गए उनके बहुमूल्य लहू और खुद को बलिदान के रूप में उन्होंने अर्पित किया। वह हमें हमारे पापों से शुद्ध करते हैं और हमें पवित्र करते हैं। क्या हम इस उद्धारकर्ता को भूल रहे हैं? क्या हम उनसे दूर हो गए हैं? क्या हम अपने पहले प्यार के बिना जी रहे हैं? चलिए हम उन क्षेत्रों की जांच करें जहां हम प्रभु के बजाय दुनिया को प्राथमिकता देते हैं। यदि हम प्रभु को भूल जाते हैं और प्रार्थना, पवित्र शास्त्र या खुद परमेश्वर को प्राथमिकता दिए बिना जीते हैं, तो हमें अपने जीवन मसीह को, जो हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता और हमारा जीवन है, उनको पहला स्थान देने का अवसर है।
क्या हम आज अपने परिश्रम का फल नहीं काट पा रहे हैं? क्या हम उन आशीषों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं जो हमें मिलनी चाहिए? क्या हम कर्ज के दर्द से दबे हुए हैं? भजन संहिता 126 में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे खुशी से काटेंगे। यदि मसीह चट्टान है और उनके वचन हमारे दिलों की इच्छा और स्मरण बने रहते हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से हमारे हाथों के कामों को आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इन वचन के अनुसार आशीष दे, ऐसी प्रार्थना करें। अध्याय 18। परमेश्वर कूश को दंड देगा। हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठा कर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले भी है और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर है और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं और जो सामर्थी और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। इस अध्याय में यशायाह अपना ध्यान कूश पर केंद्रित करता है, जो एक ऐसा देश है जिसे गहरे पानी और ऊंचे चिकने तने वाले पौधों की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। प्रभु देशों को अपनी सर्वसत्ता और मनोनीत न्याय को पहचानने के लिए बुलाते हैं। यह अध्याय परमेश्वर के सार्वभौमिक अधिकार पर जोर देता है, जो इस्राएल से परे तक फैला हुआ है। परमेश्वर सभी जातियों को उसे खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनका आह्वान सीमाओं से परे है। हमें दुनिया के साथ उनकी महिमा को साझा करने का आग्रह किया गया है। इस अध्याय के वचन 4 में लिखा है कि मैं शांत रहूंगा और अपने निवास से देखूंगा जैसे धूप में झिलमिलती गर्मी। परमेश्वर आमतौर पर मानव इतिहास को शांत रूप से देखते हैं, अपने ऊंचे निवास स्थान से जैसे धूप में झिलमिलती गर्मी। लेकिन अब परमेश्वर शांत नहीं रहने वाले थे, बल्कि झंडा फहराने वाले थे और तुरही बजाकर पूरी मानव जाति के लिए कुछ शानदार घोषणा करने वाले थे कि हे संसार के सभी लोगों, तुम जो पृथ्वी पर रहते हो, जब पहाड़ों पर झंडा फहराया जाएगा तुम उसे देखोगे और जब तुरही बजेगी तुम उसे सुनोगे, ऐसा लिखा है। यशायाह में इस समय अशूर साम्राज्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, जो अपने रास्ते में आने वाले हर देश पर आगे चढ़ता और नष्ट करता जा रहा था। कोई भी देश या उनके देवता उन्हें रोक नहीं सकते थे। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके सेनापति ने यहूदियों से कहा, जैसे कि दूसरे राजाओं की पुस्तक के अध्याय 18 में हमने देखा कि क्या किसी राष्ट्र के देवता ने कभी अपनी भूमि को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है? लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शक्तिशाली अशूरियों के आगे बढ़ने को रोक दिया। एक छोटे से राष्ट्र के परमेश्वर यहूदा के राष्ट्र ने अशूर के सेनापतियों के घमंड का जवाब दिया और अपने दूत को भेजा, जो कि हम यशायाह की पुस्तक में अध्याय 37 में देखेंगे, जहाँ पे जिसने एक रात में यरूशलेम की दीवारों के बाहर 1,85,000 अशूर सैनिकों का वध कर दिया। तुम्हें हमने देखा कि उस समय उपहार लाए जाएंगे सर्वशक्तिमान यहोवा के लिए,
उस विस्मयकारी और चौंकाने वाली जीत के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के छोर से कूश से सिय्योन पर्वत तक उपहार भेजे जाएंगे। ये उपहार राजा हिजकिय्याह को अशूर पर उसकी आश्चर्यजनक जीत पर बधाई देने के लिए भेजे गए थे, लेकिन वे विश्वव्यापी आराधना का एक प्रतीकात्मक चित्र है जो परम राजा यीशु मसीह को हर कुल, हर भाषा, हर लोगों और हर राष्ट्र से प्राप्त होगा। यहूदा और इस्राएल के इर्द गिर्द केंद्रित इतिहास में परमेश्वर के विस्मयकारी कार्य राष्ट्रों के बीच उनके नाम को महान बनाने के लिए थे, ताकि सभी राष्ट्र उनका भय माने और उनकी आराधना करें और आखिर यीशु मसीह में उद्धार पाए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।